इदानीं शरीरस्य विसरण पतन स्वभावं शास्त्राकारा निरूपयन्ति। अब यहाँ शरीर विसरणशील है, विसरणशील है यानी नष्ट होने वाला है, पतन स्वभाव है, ऐसा शास्त्रकार निरूपण करते हैं। दुर्गंधं बीभत्सं कलिमलभरितं अचीर्णं मुक्तं सडनपडनसहावं देहं विचिन्ते दुर्गंध युक्त है, बीभत्सं गिलानी युक्त है, भय भी डरावने वाला है। कलिमल भरिदम और कलिमल कलुषित मल से भरा हुआ है। अचीर्णम अचेतन है, उत्तम मूर्तिक है। सडन पटन सहावम गलन पूर्ण गलन स्वभाव वाला अथवा सदन पतन है ना, सड़ना और गलना इस प्रकार के प्रकृति वाला है। देह में यदि चिंते नित्यम साधकों के लिए इस प्रकार के देह के विषय में निरंतर चिंतन करना चाहिए। जैसा चिंतन करते हैं उनको शरीर से विरक्ति होती है, शरीर से आसक्ति छूटती है, शरीर से मोह छूटता है, शरीर से राग छूटता है ना, और एक सहनशीलता आती है, एक प्रकार की साधना के प्रति अपने कदम आगे बढ़ते हैं और समता भाव आता है। ये सारी की सारी अवस्थाएं कब होती हैं? जबकि व्यक्ति शरीर के विषय में ऐसा विचार करे, शरीर के विषय में ऐसा चिंतन करे कि शरीर ऐसा है, अब इस शरीर को हम कितना सजाएंगे, कितना इसको सुगंधित सामग्री लगाएंगे, कितना इसके पालन पोषण करेंगे, क्योंकि उस स्वभाव ही उसका ऐसा है तो उसको तो बदलाया नहीं जा सकता है। अभी तो शरीर के आधार से अगर उसमें हमारा उपयोग लगेगा तो हमारी साधना में, मान लीजिए साधना नहीं हो सकेगी, शरीर के कारण से अपनी आत्मा का हित नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति का ध्यान केवल शरीर में रहता है, शरीर में उपयोग लगा रहता है, कुछ नहीं कर सकता है। शरीर से तो विरक्त होना ही पड़ेगा। शरीर तो दुखों का घर है, कष्टों का स्थान है। थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ हो जाती कुछ लोगों के लिए और तुरंत डॉक्टर, वैद्य, दवाई, औषधियाँ, जबकि ऐसी आवश्यकता नहीं हुआ करती है। अपन लोगों के लिए सहनशीलता होना चाहिए, थोड़ी बहुत अपन को अंदर में विरक्ति भाव उत्पन्न होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपन लोगों के अधीनस्थ हो जाते हैं, निपट सकते हैं। छोटा मोटा जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ये हो गया, बुखार हो गया, अपना औषधियों से काम चल सकता है। तो चाहे जो आया, चाहे जो वैद्य, चाहे जो वैद्य नहीं, वैद्यों की भी मर्यादा होना चाहिए। जहाँ के प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तब वैद्यों को, डॉक्टरों को घर में भी आम तौर पर ऐसी प्रकृतियाँ करके घर जगह रहती हैं। छोटी मोटी समस्याओं का पहले व्यक्ति स्वयं प्रयास कर लेता है और जब कहीं उपाय नहीं निकलता है, कोई रास्ता नहीं निकलता, तब फिर वैद्य की अपेक्षा की जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं, प्रयास कुछ नहीं रहता है और सीधे डॉक्टर वैद्य की तैयारी में बैठ जाती हैं, दवाइयों औषधियों की व्यवस्था में बैठ जाती हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि इस विषय में थोड़ा अच्छी तरह से चिंतन करें। सर्वोदया टीका। अब इस गाथा की यहाँ सर्वोदया टीका प्रारंभ होती है। देहम चिंतेत इति शास्त्रकारा अत्र परामर्शयन्ति। शरीर के विषय में चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार का आचार्य भगवत शास्त्रकार कुंददेव परामर्श देते हैं। देहम चिंतेति वचनम अध्यमेन। देह का चिंतन करना चाहिए इस प्रकार की, ऐसा अध्यमेन
है ना, जिज्ञासा इस प्रकार की उत्पन्न होती है। किम स्वरूपम देहम चिंतित, देह का क्या स्वरूप है जिसका हम चिंतन करें। इति जिज्ञासाया समाधाय दुर्गंधम इत्यादि कथनम विधीयते। तो बतला रहे हैं कि इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए दुर्गंधम इत्यादि कथनम विधीयते, दुर्गंधम इत्यादि कथन को करते हैं। दुर्गंधम दुर्गंध का अर्थ दुर्गंध युक्त है। सामान्य शरीरिणाम देहो भवति, सामान्य रूप से जितने भी शरीरी यानी प्राणी होते हैं उनकी ऐसी दुर्गंधमय देह होती है। आमतौर पर लोगों के शरीरों में दुर्गंध रहती है। कुछ लोगों के अंदर तो इतनी अधिक रहती है कि उनके पास बैठना भी मुश्किल हो जाता है। पसीना, शरीर, इतनी दुर्गंध आती है। तो ऐसी स्थिति रहती है। केवलम तीर्थंकरादि महापुरुषस्य देहा सुहावता सुगंधमयो भवति, केवल तीर्थंकरादि महापुरुषों का शरीर जो है वो सुहावता सुगंधमयो भवति, सुगंधितमय होता है। नान्येषां प्राणिनां, अन्य सामान्य प्राणियों का नहीं। तो तीर्थंकर आदि महापुरुष जो हैं, अब तीर्थंकर आदि का अर्थ 63 सला का महापुरुष भी ले सकते हैं, बड़े से सिद्धिधारी मुनिराज भी ले सकते हैं। विशेष प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं तो उनके ऐसे शरीर भी रहते हैं जिनके अंदर में दुर्गंध नहीं होती है, सुगंधी होती है। अथवा कुछ ऐसे लोग शरीर व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनके अंदर दुर्गंध की मात्रा कम होती है, किसी की मात्रा अधिक होती है। तीर्थंकरस्य निर्मल शरीरवत्वम उत्तम गंधवत्वम इत्यादि का 10 जन्मातिशयतलोय परिणतो वर्णिताः। तीर्थंकर के निर्मल शरीरत्व और उत्तम सुगंधत्व इत्यादि, यानी निर्मल शरीर होता है, सुगंधीपना होता है इत्यादि 10 जन्म के अतिशयों में तुलोय परिणति में ऐसा वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय के चौथे खंड के 896 और 898 गाथा में इस प्रकार से निषेधत्तम निर्मलगत्तम दुद्धवल रुहिरत्तम संघटनत्तम भगवान तीर्थंकर आदि महापुरुषों के शरीर से पसीना नहीं आता है, निश्वेद बना रहता है। श्वेद से पसीने से, पसीना ही नहीं है तो दुर्गंध कैसे आएगी, दुर्गंध नहीं आती। निर्मलगत्तम, और उनका जो शरीर है और कैसा निर्मल गात्र होता है। दुद्धवल रुहिरत्तम, और कैसा आता है दुद्धवल, दूध की तरह धवल उनका शरीर, रुधिरत्तम, रुधिर खून होता है, खून कैसा रहता है दूध की तरह सफेद। अभी भी वर्तमान में 2 प्रकार की शरीर में कणिका रहती हैं, एक रक्त कणिका और एक श्वेत कणिका। तो बतलाते हैं कि जो रक्त कणिका है और श्वेत कणिका, इसमें विशेषता है श्वेत कणिका विभिन्न प्रकार के अवरोधकों के काम में आती है। विभिन्न रोग, किसी दूसरे की कोई संसर्गत जो बीमारियां रहती हैं उसको रोकती है, उससे बोलते संघर्ष करते हैं। तो कोई अन्य प्रकार के जीवाणु, कोई भी ऐसे रोगाणु होते हैं उससे वो रक्त कणिका संघर्ष करती है। और श्वेत कणिका और रक्त कणिका जो रहती है वो क्या करती है, व्यक्ति के लिए शरीर को पुष्ट करती है, शरीर की शक्ति बढ़ाती है। Uh-huh.